ओके, सो सबसे पहली एग्जांपल ये है कि हम कहते हैं कि हमारा एक इनपुट सिग्नल आ रहा है, और वो सिग्नल इस तरह का है कि जिस तरह हमने पुश बटन देखा था ना कि वो ज़्यादा देर के लिए ऑन हो जाता है। ठीक है, तो लेट से कि ये इस तरीके का आ रहा है कि टाइम इस तरफ बढ़ रहा है, तो वो बजाय ये कि हर साइकिल पे ऑन होने के वो ज़्यादा देर के लिए ऑन हो जाता है। मैं ये चाहता हूँ कि जब वो ऑन हो तो सिर्फ मुझे एक साइकिल की पल्स मिले, मुझे ज़्यादा देर नहीं चाहिए। जिस तरह मैंने पुश बटन दबाया था तो मैं चाहता था कि मैं एक दफ़ा इंक्रीमेंट करूँ चीज़ को, ना कि अगर ये ऑन रहा तो ये बहुत ज़्यादा देर तक ऑन रहेगा। तो अगर मैं ये चाहता हूँ कि मैं सिंपली एक ज़्यादा देर की पल्स है और उसको मैं सिंगल साइकिल पल्स में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो उसका क्या सर्किट हो सकता है? अभी तक जो हमने सर्किट डिज़ाइन टेक्निक्स यूज़ की हैं, अगर आप उस पर सोचें तो आपके जहन में क्या आता है कि क्या किया जा सकता है? यानी मेरी इनपुट आ रही है, मैं एक डब्बा बनाना चाहता हूँ और इससे एक आउटपुट निकले। इनपुट इस किस्म की है और आउटपुट इस किस्म की हम चाहते हैं। ठीक है, जब भी कभी ऐसा हो, लेट से थोड़ी देर बाद वो फिर वन होता है, तो जैसे ही वो पहली दफ़ा वन होता है मैं उसके एक साइकिल के लिए, सो ये सारी चीज़ें क्लॉक एज पे चल रही हैं, सो दिस इज़ अ क्लॉक एज। ठीक है, सो मैं चाहता हूँ कि उस क्लॉक एज के ऊपर ये वन हो जाए, और फिर जब अगली दफ़ा भी आए तो उस क्लॉक एज के ऊपर मैं इसको वन कर दूँ। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल सा काम कि एक लंबी पल्स को छोटी पल्स या सिंगल साइकिल पल्स में कन्वर्ट करना। बास का हम इसको कहते हैं लेवल टू पल्स कन्वर्जन। ठीक है, कि एक लेवल वन आता है, इसको मैं सिंगल साइकिल पल्स बनाना चाह रहा हूँ। ठीक है, सो मैं चाहता हूँ लेवल्स टू पल्स कन्वर्जन करना चाहता हूँ। तो क्या ख्याल है, क्या किया जा सकता है? बताइए, किसी के जहन में कोई आइडिया है क्या करें? ये डब्बा बनाना है और इसकी आउटपुट हम चाहते हैं, इनपुट मैंने बता दी, आउटपुट बता दी, तो कोई आइडिया आप लोगों की तरफ से मैं चाह रहा हूँ। सर कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है? यार आप लॉजिक डिजाइन काफी को पढ़ी तो है ना, थोड़ा बहुत कुछ जहन तो लड़ाएं, क्या क्या किया जा सकता है? सर आप क्वेश्चन जरा दोबारा रिपीट कर दें। मैं ये कह रहा हूँ कि ये मेरी इनपुट है जो कि मैंने बताया कि इस तरह की आती है कि जब वन होती है तो ज्यादा देर के लिए वन रहती है, एक से ज्यादा साइकिल्स के लिए। आउटपुट मैं चाहता हूँ कि ऐसी आए कि जब भी इनपुट वन भी है तो उसके पहले साइकिल में ये वन हो जाए, उसके बाद दोबारा जीरो हो जाए। ठीक है, और जब दोबारा ये जीरो से वन होगी इनपुट, तो तब ये वन हो, वरना ये वन ना हो। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि मुझे एक साइकिल की पल्स मिल जाए। इसका फायदा वही है कि जिस तरह हमने लास्ट टाइम इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कर रहे थे, तो अगर कुछ चीज़ ज़्यादा देर वन होती है तो मैं इसको पुश करूँ लट से, तो वो ज़्यादा साइकिलों के लिए वन होगी, तो वो एक साइकिल के लिए इंस्टेड वन हो, और कहते हैं कि एक इंक्रीमेंट हो सके बजाय एक के ज़्यादा इंक्रीमेंट। तो ये क्या किया जा सकता है इसको करने के लिए कि इस इनपुट से ये आउटपुट बनानी है हमने? रजिस्टर लगा है। लेट से लगाते हैं, ये इनपुट आ रही थी, मैंने इसके आगे एक रजिस्टर लगा दिया, तो रजिस्टर लगा के क्या होगा, ये चीज़ बनेगी। रजिस्टर तो एक साइकिल का डिले करता है, तो उससे तो ये चीज़ बन जाएगी कि वो एक साइकिल डिले हो जाएगा बस। ठीक है, सॉरी इधर है, और फिर इधर भी एक साइकिल डिले होगा, और इधर भी एक साइकिल डिले होगा। तो ये तो नहीं चाहते हम, ये तो हमारी आउटपुट नहीं है ना? फिर क्या कर सकते हैं? काउंट। क्या काउंट करें? साइकिल्स जो हमारे पास वो हो रही हैं। हमने तो एक ही साइकिल के लिए वन करना है ना। तो चलो सर एक हिंट ना दे अगर देता हम हूँ। इनपुट जी जी, बोले बोले। सर अगर हम इनपुट साइकिल काउंट कर दें। उसके लिए नहीं एक रजिस्टर बनाए जिसमें हम साइकिल काउंट करें, और वो कहाँ से कहाँ तक काउंट करें? जी चले मैं आपको एक हिंट देता हूँ कि ये जो आपने एक रजिस्टर लगाया है,
अगर इस रजिस्टर और इनपुट दोनों को देखें तो बड़ा सिंपल काम हो जाता है। तो इन दोनों से मिलकर एक ही ऑपरेशन से आउटपुट जनरेट की जा सकती है। अगर मैं इन दोनों को देखूं, ये जो टॉप पे दो सिग्नल बने हुए हैं, ये इन और इसके ऊपर ये जो अभी मैंने बनाया जो एक साइकिल डिले से आ रहा है एक रजिस्टर डालने की वजह से, इन दोनों को अगर मैं गौर से देखूं तो मुझे समझ आ जानी चाहिए कि मैं इन दोनों को क्या करूं तो आउटपुट निकल सकती है। डिक्रीमेंट अगर करने को सर इनेबल कर दें। इनेबल से क्या होगा, और सिर्फ इन दोनों को आपस में कुछ करूं तो हो जाएगा। चले आर कर देंगे सर इनको। अगर मैं इस ग्राफ को और से देखूं तो जब ये दोनों जीरो हैं तो आउटपुट जीरो है। ठीक है, जहां जहां पे भी दोनों जीरो है आउटपुट जीरो है। जब ये दोनों वन है तब भी आउटपुट जीरो है। जब ये वाला जो रजिस्टर वर्जन है ये जीरो है और ये वन है जो इन है, तब आउटपुट वन है। यहाँ पर भी ऐसे ही है कि रजिस्टर वर्जन जीरो है, इनपुट वन है। जब ये वन हो रजिस्टर वर्जन और इनपुट जीरो, तब जीरो ही है। तो सिर्फ एक केस में वन हो रहा है, यानी कि अगर मैं कह दूं एक मेरे पास इन है और एक मेरे पास इन का रजिस्टर वर्जन है, चलो जिसको मैं कहता हूँ इन अंडरस्कोर आर, तो जब चार ही ऑप्शन है 0 0 0 1 1 0 1 1, तो मेरी आउटपुट जो आ रही है, ठीक है, वो सिर्फ उस केस में वन हो रही है जब इन वन हो, यानी कि इन वन हो और ये जीरो, तो ये इस केस में वन आ रही है। बाकी सारी केस में ये जीरो आ रहा है। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ कि मैं क्या कर सकता हूँ कि अगर ये मैं इन भी ले लूं और ये भी ले लूं तो इसका सर्किट क्या बनेगा, ये ट्रुथ टेबल सामने है तो क्या सर्किट बनेगा। अगर ट्रुथ टेबल में एक ही जगह वन हो तो क्या सर्किट बनता है उसका, तो हम शुरू की क्लास से करते आ रहे हैं। अगर ये दो इनपुट हैं और एक आउटपुट है और सिर्फ इस जगह पे वन आ रही है तो क्या करेंगे, सर्किट कैसे बनाएंगे। सर एक डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएगा और एक नॉट हो गए। बिल्कुल, तो ये जो रजिस्टर वाला है ये नॉट होना है क्योंकि ये जीरो है, और एक डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएगा। और इसके आगे क्या करेंगे, एक एंड गेट लगा देंगे। ठीक है, अगर एक ही वन आ रहा है तो ये सिंपल एक मिन टर्म है ना, शुरू से पढ़ते आ रहे हैं हम। ठीक है, सिंपल एक मिन टर्म है। हमने कहा था सिंपल आप प्रोडक्ट ऑफ सम से बना सकते हैं। ठीक है, अगर ज्यादा वन होते हैं फिर हम के मैप बना के देखते हैं दो का सर्कल बन सकता है कि नहीं। तो अगर है ही एक ही वन तो सिंपल एक मिन टर्म बन गई। और मिन टर्म का सर्किट क्या होता है कि जिधर वन आ रहा है उधर डायरेक्ट उठा लो, जिधर जीरो आ रहा है उसका बाहर ले लो। तो हमने जो रजिस्टर्ड आ रहा था उसका हमने बाहर ले लिया, अदरवाइज हमने जीरो। सो ये जो एक छोटा सा सर्किट है, ये जो मैंने ये बना दिया, ठीक है, ठीक है, ये बड़ा यूजफुल सर्किट है। ये सर्किट कहलाता है लेवल टू पल्स कन्वर्टर। ठीक है, ये अब आपने ज़हन में रख लेना है एक छोटा सा सर्किट कि जब भी कोई ऐसी सिचुएशन आई कि जब आप चाहते हैं कि एक लंबी पल्स आ रही है उसको मैं सिंगल साइकिल पल्स में कन्वर्ट कर दूं, ठीक है, तो हम लेवल टू पल्स कन्वर्जन का सिंपल सर्किट बना सकते हैं। इसको मैं वैसे इस तरह याद रखने के बजाय ये जो पूरा प्रोसेस किया है मैं इसको सिंपल इस तरह याद रखता हूँ कि अगर रजिस्टर्ड वर्जन का मतलब है एक साइकिल पहले क्या वैल्यू थी, मैं कहता हूँ कि अगर एक साइकिल पहले जीरो था और अब वन है तो इसका मतलब है कि ये जा चुका है। ठीक है, यानी ये मुझे क्या बता रहा है, एक साइकिल पहले जीरो था अभी वन हो गया। तो मैं कह रहा हूँ कि एक साइकिल पहले जीरो था एंड अब वन है तो इसका मतलब है कि ये वन हो जाएगा, तो ये मेरे पास ये आउटपुट आ जाएगी। ये वन ऑफ वेरी कॉमन सर्किट जो ऑलमोस्ट जितने भी आप थोड़े से कॉम्प्लेक्स सर्किट बना रहे हो वहां पे कहीं ना कहीं पे आपको जरूरत पड़ जाती है इस चीज की कि आपको कोई सिग्नल आ रहा है जो कि बजाय एक साइकिल के ज्यादा देर तक वन रह सकता है, लेकिन आप उस पर कोई एक ही चीज आगे चलाना चाह रहे हैं तो आप उसको लेवल टू पल्स कन्वर्टर से गुजार देते हैं, तो आप सिंपली उसके आगे ये काम कर देते हैं। ठीक है, ओके, सो पहली एग्जांपल होगी। ओके, व्हाट अबाउट के मैं ये चाहता हूं एग्जांपल नंबर 2 पे आ जाता हूं, चलो अगले सफे पे आ जाता हूं।
लेट्स से कि मैं इसका ऑपोजिट चाहता हूँ कि मुझे एक इनपुट आ रही है इस तरह की, ठीक है। जब ये 1 हो तो मैं चाहता हूँ कि एक सिग्नल 1 हो जाए, करे उल्टा लेवल बन जाए, ठीक है। और मैं भी एक और इनपुट में रख लेता हूँ जो कि जब 1 आए तो मैं इसको वापस 0 कर सकूँ। मे भी मैं इसको कह देता हूँ इसको लेट्स मैं कहता हूँ इनेबल और इसको मैं कहता हूँ क्लियर, ठीक है। और ये मेरी एक मैं इसको मैं कहता हूँ कि ओह सॉरी, चलो घूम ही गया, अंडू भी नहीं होगा, अंडू भी नहीं हो रहा, चलो मैं दोबारा बना देता हूँ, ठीक है। तो मैं चाहता ये हूँ कि एक साइकिल की मेरी पल्स एक आती है और एक और साइकिल की पल्स आती है, ठीक है। इसको मैं कहता हूँ इनेबल, इसको मैं कहता हूँ क्लियर। जब इनेबल आए तो मैं चाहता हूँ उसके एक साइकिल बाद, यानी जिस साइकिल पे मिला है, यानी इस साइकिल पे 1 मिला है तो मैं एक सिग्नल को 1 कर दूं और वो अगर 1 ही रहे जब तक मैं दोबारा क्लियर ना करूं, ठीक है। सो ये मेरी आउटपुट है, ठीक। सो एक डब्बा मैं बनाना चाहता हूँ जिसमें मेरे पास एक इनेबल का सिग्नल है और एक क्लियर का सिग्नल है और एक मेरी आउटपुट है। अब क्या किया जा सकता है, ठीक है। टूल सारे आपके पास हैं, आप मल्टीप्लायर, एडर, सब्ट्रैक्टर, काउंटर, जो भी हम, रजिस्टर, गेट्स, एवरीथिंग इज अवेलेबल। ये ऊपर वाली दोनों इनपुट्स हैं, इनसे मैं ये आउटपुट जनरेट करना चाह रहा हूँ। प्रॉब्लम तो आपको समझ आ गई होगी कि जैसे ही इनेबल आए तो मैं 1 कर दूं, जैसे ही क्लियर आए तो मैं 0 कर दूं। तो क्या कर सकता हूँ सर इनेबल है तो 1 करना होगा। जी। ओके। तो इसके लिए क्या सर्किट बन सकता है? कोई आइडिया नहीं? सोचे यार। जो मैंने आपको बताया था सर्किट पढ़ते हुए कि हमने देखना ये है कि कोई भी सर्किट किस सिचुएशन में लग सकता है। तो अब ये जो हम अभी पूरी एक्सरसाइज करें, इसका मकसद ये है कि आपका जहन खुले थोड़ा सा ऑपोजिट साइड पे, कि बजाय ये कि आपको पता हो कि मक्स क्या करता है, रजिस्टर क्या करता है, फलां क्या करता है, उसके बजाय सिचुएशन आए तो आप उस सिचुएशन में बता सकेंगे हाँ यार यहाँ पर ये चीज़ लग सकती है और वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगी। तो ये हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है कोर्स का। तो इधर क्या ऐसी चीज लग सकती है, क्या सर्किट, क्या कॉम्बिनेशन लग सकता है जो ये काम करता है? सर सवाल एक बार फ्लिप फ्लॉप दोबारा। कर दीजिएगा। जी, सवाल बड़ा फ्लिप फ्लॉप सिंपल कर है कि दो सिग्नल हैं इनपुट पे, इनेबल और क्लियर। मैं चाहता हूँ जब भी इनेबल आए तो मेरी आउटपुट 1 हो जाए, ठीक है। इनेबल एक साइकिल के लिए आएगा, उसके बाद मेरी आउटपुट 1 हो जाएगी। उसके बाद इनेबल आता है नहीं आता, आई डोंट केयर, ठीक है। एक साइकिल के लिए आ गया तो मैं 1 हो गया। और फिर अगर क्लियर आया कभी भी तो मैं इसको 0 कर दूं। दैट इज द सिंपलेस्ट थिंग जो मैं सोच रहा हूँ। डीमक्स सर, डीमक्स स्टोर करके तो नहीं रख सकता पहली चीज, क्योंकि इनेबल 1 आएगा तो हम उसके बाद 1 को अपने पास स्टोर भी करके रखना चाह रहे हैं। तो डीमक्स तो कॉम्बिनेशनल है, वो कैसे करेगा? रजिस्टर लगा दी सर। एक रजिस्टर लगा दें जिसको क्या करें, ये रजिस्टर आ गया, रजिस्टर हमने क्या कहा था कि उसकी एक इनपुट होती है, उसका इनेबल हो सकता है, उसका रीसेट हो सकता है या क्लियर हो सकता है। चलो, तो इसके साथ और क्या करूं, इनपुट्स को किससे टाई करूं? ओके, सो मैं ये सोल्यूशन बताता हूँ। अगर मैं इसकी इनपुट को सिंपली 1 से टाई कर दूं और जो रजिस्टर का इनेबल होता है उसको बाहर से आने वाले इनेबल से टाई कर दूं और रजिस्टर का जो रीसेट है उसको मैं क्लियर सिग्नल से टाई कर दूं, तो ये काम हो जाएगा। ये रजिस्टर जो होगा जब भी मैं इनेबल करूंगा इस पर 1 लिखा जाएगा, जब भी क्लियर करूंगा ये खुद 0 हो जाएगा, ठीक है। बड़ा सिंपल सी सिचुएशन थी, ठीक है। सो बेसिकली आपको इधर से फौरन मतलब अगर मैं वेरिलॉग वाले
से निकल आऊं तो सिंपल आपका जो एक SR फ्लिप फ्लॉप होता है वो यही काम ही कर रहा होता है ना, ठीक है, कि SR पे सेट को अगर मैं इनेबल से डाई कर दूं, रीसेट को मैं क्लियर से डाई कर दूं, तो यही काम नहीं करता। सेट करूं तो 1 आ जाता है, रीसेट करूं तो 0 आ जाता है, ठीक है, या JK फ्लिप फ्लॉप था, ठीक है, वो भी यही काम कर रहा होता है। सो यहाँ पर मुझे थोड़ा सा लगा कि ये आप लोगों को फौरन समझ आना चाहिए था कि भाई इस जगह पे तो SR फ्लिप फ्लॉप है ये, या JK फ्लिप फ्लॉप है, ठीक है। तो या अगर हम रजिस्टर की टर्म में कहें तो ऐसा रजिस्टर है जिसमें मैं 1 लिखवा दूं इनेबल पे और क्लियर कर दूं। अच्छा, अगेन ये वाला जो सिचुएशन है इसको जहन में रखें, ठीक है। इट डजेंट मैटर आपको पहली दफा ये चीजें नहीं समझ आ रही हैं, यानी पहली दफा आप सोल्यूशन पे नहीं पहुंचे, इट डजेंट मैटर, पहली दफा सारे लोगों को समझ नहीं आती। व्हाट मैटर्स इज कि दूसरी दफा ऐसा नहीं होना चाहिए, यानी कि जब ऐसी सिचुएशन जब दोबारा राइज हो तो आपके जहन में फौरन सोल्यूशन आ जाना चाहिए, ठीक है। तो अभी तक मैंने आपको 2 सिंपल सिंपल से सर्किट बताए। एक मैंने ये सर्किट बताया कि जो अगर एक सिग्नल आ रहा हो जो ज्यादा देर तक 1 रहता हो लेकिन हमने उसको एक शॉर्ट सिंगल साइकिल पल्स बनानी हो। दूसरा मैंने आपको ये बताया कि अगर मेरे पास एक शॉर्ट पल्स आ रही है और उसको मैं चाहता हूँ कि उसकी बेस पे कोई काम स्टार्ट करूँ, और जो जब तक क्लियर नहीं आता तब तक मैं उसका काम करता रहूँ, ठीक है, तो वो 1 रहे उतनी देर। तो ये जो एक सिंगल रजिस्टर है ना, हालांकि है बिल्कुल सिंपल सा, लेकिन बहुत सारे सर्किट्स जो है ना उसमें अगर आप क्लियर और इनेबल को ठीक तरीके से टाई कर दें, ठीक है, तो एक रजिस्टर ही बहुत से काम कर देता है, ठीक है। और ये मैंने देखा है प्रैक्टिकली कि लोगों को आप कोई डिजाइन प्रॉब्लम दे दें वो उस पर सोच में पड़े होते हैं, लेकिन असल में क्या चाहिए होता है आपको, सिंपल एक रजिस्टर जिसको आप प्रॉपर टाइम पे इनेबल करें, प्रॉपर टाइम पे क्लियर करें, ठीक है। तो ये जहन में रख दें, ठीक है। ये 2-0 हो गया, यानी कि मैंने आपको 2 क्वेश्चन दिए और आपने वो दोनों सॉल्व नहीं किए, ठीक है, मुझे हैंड देने पड़े। तो अब आपने कोशिश की है मुझे इसमें बीट करने की कि मैं आपको कुछ क्वेश्चन दूं तो आपकी क्लास जो है ना वो सॉल्व कर सके। ओके, सो लेट्स डू अनदर सिंपल डिजाइन एग्जांपल, ठीक है। लेट्स से कि मेरे पास मेरे पास एक पल्स, चलो ये मेरा क्लॉक चल रहा है सिंपल, ठीक है। लेट्स से कि मेरा क्लॉक है 100 मेगाहर्ट्ज का, ठीक है। मैं ये चाहता हूँ कि ये तो 100 मेगाहर्ट्ज का है, 100 मेगाहर्ट्ज तो सारे समझते हैं ना, 100 मेगाहर्ट्ज का मतलब है कि ये जो एक साइकिल है यहाँ से यहाँ तक, ये एक सेकंड में 100 मिलियन टाइम्स आता है, ठीक है। तो ये 100 मिलियन टाइम्स 101010 हो रहा है, ठीक है। मैं ये चाहता हूँ कि मुझे हर मिली सेकेंड बाद एक पल्स मिल जाए, ठीक है। तो ये चलता रहे, फिर मुझे एक और पल्स मिले और इन दोनों के दरमियान जो गैप है ना वो हो 1 मिली सेकेंड का, ठीक है। ये टिपिकल सा एक क्वेश्चन है, अक्सर इंटरव्यू में भी मैं इससे मिलते जुलते क्वेश्चन पूछ लेता हूँ जब भी कोई हार्डवेयर डिजाइनर मैंने हायर करना हो, ताकि मुझे आइडिया हो जाए कि कुछ चीज़ें आती हैं कि नहीं। तो अभी ये आप लोगों से क्वेश्चन है सिंपल बड़ा, कि आप क्या कर सकते हैं इस जगह पर, तो बताइए क्या किया जा सकता है। कोई इनपुट नहीं, क्या करें? क्या मेरी आवाज नहीं आ रही है? आप लोगों को कोई आइडिया नहीं आ रहा? सर क्वेश्चन जरा रिपीट कर दें। मैंने बड़ा सादी सी बात की कि मेरा एक लेट्स से कि ये FPGA है, ठीक है, और इसको इनपुट आ रहा है सिंपली एक क्लॉक जो कि 100 मेगाहर्ट्ज। मैं एक आउटपुट चाहता हूँ जो कि एक पल्स है, हर 1 मिली सेकेंड बाद एक पल्स आ जाती है, एक सिंगल साइकिल पल्स इसी क्लॉक पे, यानी एक, लेकिन हर 1 मिली सेकेंड बाद सिंगल पल्स, हर 1 मिली सेकेंड बाद सिंगल पल्स। तो क्या किया जा सकता है? आइडियाज तो कोई लाए ना।
बेशक बुरे लगे आपको आइडियाज, यानी आपको लग रहा हो कि नहीं बिल्कुल स्टूपिड सा आइडिया, स्टिल आप बता दें, कोई बात नहीं, ठीक है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इस वक्त जब दिमाग से सोच रहे होते हैं उस वक्त आप सारे आइडियाज को एंटरटेन कर रहे होते हैं। करना क्या चाहिए अगर 1 मिली सेकेंड मैंने गुजारना है किसी तरह? जो काउंटर सर। काउंट करना चाहिए। क्या काउंट करना चाहिए कि कितने? बिल्कुल सही बात है, अगर कुछ काउंट करना चाहिए। सर इनपुट को सर जी, इनपुट को क्या करें कि जो क्या काउंट कर रहा हूँ? एक काउंटर तो चाहिए। चलो, पल्स सर। पल्स तो जनरेट करनी है हमने, इनपुट पे तो सिर्फ क्लॉक आ रहा है और कुछ आ ही नहीं रहा, तो क्या काउंट करें? टाइम नोट करिए सर वो। तो टाइम कैसे हम नोट कर सकते हैं अगर क्लॉक इनपुट आ रहा है तो? जी, पॉजिटिव क्लॉक हर पॉजिटिव क्लॉक पे क्या करें? काउंटर लगाएं। काउंटर को इंक्रीमेंट कर दें, यानी कि हमें एक रजिस्टर चाहिए। अच्छा, आपने एक चीज ध्यान में रखें, आपने कोड की सेंस में नहीं सोचना ऑलवेज एट पॉजिटिव क्लॉक या इस तरह, आपने सोचना है रजिस्टर्स या एडर, सब्ट्रैक्टर, इंक्रीमेंटर, इस सेंस में। तो हमें एक रजिस्टर चाहिए जिसको हम हमेशा इंक्रीमेंट करते रहें, यानी कि मैं इसको प्लस प्लस का मतलब मैं इस पर +1 करके इसमें लिखवाता जाऊँ, ठीक है, हर क्लॉक साइकिल में मैं ये करता जाऊँ, ठीक है। तो क्या होगा, मैं शुरू में जब ये रीसेट किया 0 था तो ये इंक्रीमेंट होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है, ठीक है। तो अब मुझे इससे अगर इसकी वैल्यू 0 है तो इसका मतलब है कि अभी पहला क्लॉक साइकिल है, 1 है तो इसका मतलब है 2 क्लॉक साइकिल गुजर गए हैं, 2 है तो 3 गुजर गए हैं, 3 है तो यानी एंड सो ऑन, ठीक है। कि जो इस पे काउंट चल रहा है वो मुझे बता रहा है कि कितने क्लॉक साइकिल गुजर चुके हैं, ठीक है। मे बी उससे एक कम, कि अगर मैं कहूँ इधर 0 वैल्यू है, फिर इधर 1 हो गया है, फिर इधर 2 हो गया एंड सो ऑन, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि 1 मिली सेकेंड गुजर गया? वन मिली सेकेंड के लिए मैं निकाल सकता हूं कि यार 1 सेकेंड के अंदर कितने मिली सेकेंड होते हैं। मैं छोटी सी कैलकुलेशन कर सकता हूं कि इसके जो पीरियड है वो कितना बनता है, वो बनता है 1/100 मेगा। ये तो आपको पता है सारों को कि फ्रीक्वेंसी जो होती है वो 1/टाइम पीरियड होता है, या कन्वर्सली टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1/फ्रीक्वेंसी होती है। इसका मतलब है कि यहां से यहां तक जो एक साइकिल का टाइम है ना, वो आपका 1/100 मिलियन है, ठीक है, यानी 1 सेकेंड का 100 मिलियन हिस्सा, ठीक है। या इसको मैं कह सकता हूँ कि 0.01, और ये मिलियन नीचे जो आ रहा है इसको हम कह सकते हैं माइक्रो सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ तक चीज क्लियर है? अच्छा, अब मैं कहता हूँ कि 1 मिली सेकेंड मेरा टाइम था, तो 1 मिली सेकेंड में कितने 0.01 माइक्रो सेकेंड होंगे? इसके लिए मैं 1 मिली सेकेंड को डिवाइड कर सकता हूँ। सिंपल यूनिटरी मेथड आपने पढ़ा होगा कि यूनिटरी मेथड क्या होता है, याद है? चलो हम अपने यूनिट सेम कर लेते हैं, ठीक है। मैं कहता हूँ कि 1 सेकेंड के अंदर कितने साइकिल्स हैं? 100 मिलियन, ठीक है। 1/1000 सेकेंड के अंदर कितने होंगे? इसके लिए हम 1/1000 से 100 मिलियन को मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 मिलियन को, ठीक है। तो ये 100 से कट गया 1/10 ऑफ अ मिलियन, ठीक है, विच इज, मिलियन क्या होता है? 1 के बाद 6 सिफर, और ये नीचे 10 से डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास 1 के बाद 5 सिफर आ जाएंगे, ठीक है। या आप इसको कह सकते हैं 100,000 साइकिल्स। तो हर 100,000 साइकिल के बाद 1/1000 का मतलब मिली सेकेंड होता है ना, मिली का तो आप सबको पता है ना,
मिली का मतलब होता है 1000 हिस्सा। तो अगर 1 सेकंड में 100 10 मिलियन, -3। जी जी बिल्कुल, तो वो 1/1000 ही बन गया। तो 1 सेकंड में 100 मिलियन थे, तो बचपन में एक यूनिटरी मेथड पढ़ा होगा। अच्छा, अगर 1 सेकंड में 100 मिलियन साइकिल हैं तो 1000 में कितने होंगे, तो वन उसी से ही मल्टीप्लाई कर दें 1000 से। 1000 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 100,000 रह गया पीछे। तो इसका मतलब है कि जब भी ये काउंटर 100,000 तक पहुंचे, बल्कि 0 से स्टार्ट हुआ है, तो ये 100,000, या मैं इसको 100K कहता हूँ, -1 तक पहुंचे, तो इसका मतलब है 1 मिली सेकेंड खत्म हो गया, क्योंकि 0 1 2 3 4 अप टू 100K से एक काम पे पहुंचे, क्योंकि हमने 0 से स्टार्टिंग की है। तो विच मीन्स कि ये जैसे ही 99999 पे पहुंच जाए, ठीक है, 99,999 पहुंचे, तो इसका मतलब है कि ये 1 मिली सेकेंड खत्म हो गया, ठीक है। तो उस पे मैं करूं क्या? अगर मुझे पता चल जाता है कि ये काउंट की वैल्यू इज इक्वल टू 99,999, तो अब मैं क्या करूं? इस वक्त इक्वल टू करूंगा, तो ये काउंट की वैल्यू जब इसके इक्वल होगी, तो इसी को सिग्नल को बाहर निकाल दूं कि अच्छा भाई 1 मिली सेकेंड हो गया, पल्स आ गई, ठीक है। क्या यूं कर दूं? लेकिन ये करूंगा तो पहली दफा तो पल्स आ जाएगी, जो 99,999 साइकिल के बाद 1 मिली सेकेंड की पल्स होगी, यानी स्टार्ट किया 1 मिली सेकेंड बाद एक पल्स आ गई। मगर अगली पल्स कैसे लाऊंगा मैं? अगले 99,999 के बाद कैसे लाऊंगा? क्या किया जा सकता है इधर? लूप लगा दें सर। मैंने आपको स्पेसिफिकली कहा, आपने सॉफ्टवेयर में नहीं सोचना, आपने हार्डवेयर की टर्म्स में सोचना है। ये रजिस्टर है, ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 अप टू 99,999 गया, फिर उसके बाद वो 100,000 हो गया, फिर 100,000 1 2 3 एंड सो ऑन होता गया। तो इसको क्या करें? ये तो थोड़ी देर बाद जो इसके रजिस्टर है, इसकी बिट्स ही पूरी हो जाएंगी अगर ये चलता रहा। इस डिक्रीमेंट कर दे सर, फिर इसी को हम इसको क्लियर कर सकते हैं, हम इस रजिस्टर को रीसेट कर दें थोड़ी देर बाद। कब रीसेट करें? 9 के इक्वल जब हो जाए। जब भी इसके इक्वल हो जाए हम इसको क्लियर कर दें, ठीक है। कि जब भी ये 99,999 हो, तो क्या होगा, ये 0 1 2 3 इस तरह चलता जा रहा है, ये 99,999 होगा, तो उसके बाद दोबारा ये 0 हो जाएगा, क्योंकि क्लियर कर दिया, ठीक है। फिर 0 1 2 3 सो ऑन, फिर 99,999 होगा, ठीक है। फिर हमने क्लियर कर दिया, फिर 0 हो गया, तो 1 2 3 4, तो हर 99,999 पे हमने पल्स भी आउट कर दी, लेट से, ठीक है। तो इधर एक पल्स आई, फिर दोबारा जब हुआ तो फिर पल्स आ गई, फिर दोबारा जब होगा फिर पल्स आ जाएगी, तो ये हमारी वो वाली पल्स बन जाएगी, ठीक है। जो मैं इधर से उठा लूँ या मैं कहता हूँ इधर से उठा लूँ, एक ही बात है, ठीक है। मैंने दो जगहों में बना दी, लेट से मैं उसको उठा दूँ। तो ये सिंपल सा एक काउंटर है जो कि काउंट टाइम मेजर किए जा रहा है, ठीक है। व्हाट अबाउट कि मैं 1 मिली सेकेंड के बजाय 10 मिली सेकेंड पे ये काम करना चाहूँ, फिर क्या होगा? 1 के बजाय मैं कहता हूँ नहीं 10 मिली सेकेंड हो, तो ये हमारा काउंटर 10 गुना बढ़ जाएगा। मैं इधर एक 9 एक्स्ट्रा लगा दूं, यानी बजाय 100,000 के 1 मिलियन कह दूंगा, तो 1 मिलियन से एक कम होता है 9,000, क्या लोगे 99,09,999, ठीक है। तो ये मैं कोई भी पीरियड रख सकता हूँ, मुझे थोड़ा सा ये कैलकुलेशन करनी पड़ेगी कि अच्छा 1 सेकंड में 100 मिलियन साइकिल्स हैं, तो जो मैं 10 मिली सेकेंड में 1/100 सेकंड हो जाएंगे, तो मुझे 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, एक 0 एक्स्ट्रा आ जाएगा, ठीक है। सो यू गेट द आइडिया। व्हाट अबाउट कि मैं इसको कहता हूँ कि मैंने 1 सेकंड के बाद ये पल्स चाहिए मुझे, ठीक है। ये वाली पल्स मुझे मिली सेकंड के बाद नहीं चाहिए, बल्कि 1 सेकंड के बाद चाहिए। अब क्या करूं? 60 कर दे सर। नहीं 60 नहीं करेंगे, 1 सेकंड में 100 मिलियन साइकिल्स हैं, ठीक है। सो इसका मतलब है मुझे इसको 100 मिलियन से एक कम करना चाहिए, ठीक है। सो 100 के बाद 6 सिफर, इससे एक कम करूंगा तो 999, फिर उसके बाद 999 इतनी दफा आएगा, ठीक है। इसमें 1 ऐड करूं तो 100 में, तो अगर मैं इस जगह पे 2 9 और लगा दूं इसके आगे, ठीक है, ये जो इक्वल टू है इसको भी मैं 99 कर दूं और ऊपर इक्वल टू लिख दूं, तो अब यही वाला सर्किट जो है ये बजाय 1 मिली सेकेंड के 1 सेकेंड के ऊपर पल्स देना शुरू कर देगा, ठीक है। तो ये बात समझ आ रही है जो अभी मैंने आपको समझाई? जी सर।
ठीक है। अगर मैं क्विकली सम अप करूं तो हमने 3 चीजें पढ़ी हैं। एक चीज हमने ये पढ़ी है कि अगर मेरे पास लेवल सिग्नल आ रहा हो और उसको मैं पल्स में कन्वर्ट करना चाहूँ तो उसके लिए मैं इसको रजिस्टर करूँ। पुरानी वैल्यू जब 0 हो, नई वैल्यू जब 1 हो, इनको आप, तो इसका मतलब है कि मेरे पास जो नई पल्स आएगी वो इस तरह की आ जाएगी, यानी एक रजिस्टर किया तो डिलेड वेरिएंट बन गया और इस तरह। फिर मैंने आपको बताया कि अगर मैं इसका ऑपोजिट करना चाह रहा हूँ कि मैं किसी इनेबल के ऊपर सिग्नल को 1 करना चाह रहा हूँ और क्लियर के ऊपर मैं उसको 0 करना चाह रहा हूँ, ठीक है, तो उसके लिए मैं सिंपल एक रजिस्टर रख सकता हूँ जिसपे मैं 1 लिखवा दूँ जब इनेबल आए और क्लियर कर दूँ जिस वक्त क्लियर है। तो सिंपल 1 बिट का रजिस्टर बन, ये मैंने थोड़ा चौड़ा बनाया, अमूमन हम 1 बिट के रजिस्टर को एक स्क्वायर टाइप की चीज से शो कर देते हैं। तीसरी चीज हमने की है कि अगर मैं लेट से के 100 मेगाहर्ट्ज का क्लॉक मैंने ज्यूम किया और मैं चाहता हूँ कि मेरे पास लेट से कि हर 1 सेकंड के बाद पल्स आ जाए, ठीक है, 1 सेकंड के ऊपर पल्स आ जाए, ये 100 मेगाहर्ट्ज का क्लॉक इनपुट पे आ रहा है, ठीक है। सो क्लॉक के ऊपर हम क्या कर सकते हैं, ये मैंने आपको एक काउंटर कहा कि यार ये वाली डायग्राम जो है ना हम बार बार बनाएंगे, तो आप खुद भी स्क्रैच से बनाने की कोशिश करेंगे, बस इंक्रीमेंट किए जा रहे हैं और जब भी ये इक्वल इक्वल टू हमने कहा 99,999,999 हो जाए तो हम इसको क्लियर कर दें, ठीक है। सो हर दफ़ा इंक्रीमेंट करते रहें बाय डिफॉल्ट जब ये है, और यही क्लियर जो है ये क्योंकि एक एक सेकंड बाद आएगा तो ये मेरा 1 सेकंड की पल्स होगी, 1 सेकंड पल्स, ठीक है। और ये कॉन्सेप्ट जो है ये सिर्फ 1 सेकंड के लिए पे डिपेंड नहीं कर रहा, ये हम कह लें कि 1 मिली सेकेंड की भी बना के देख ली, 10 मिली सेकेंड की। ऑल वी नीड टू डू इज कि ये काउंट की वैल्यू कैलकुलेट कर सकें, और वो हम सिंपल जो वो रेशो प्रोपोर्शन या यूनिटरी मेथड से करते थे, अच्छा भाई 1 सेकंड के अंदर कितनी साइकिल्स हैं, तो उससे कम जिस पीरियड में हम करना चाह रहे हैं उसमें कितने साइकिल बनेंगे। सो इन अदर वर्ड्स अगर हमने टाइम काउंट करना हो अपने सर्किट में कोई भी, तो हम क्या करते हैं, हम काउंटर लगा देते हैं जो कि काउंट करता जाए। काउंटर भी हमने इससे पहले 2-3 किस्म के पढ़े हुए हैं, आपको अगर पिछले वाले से याद हो तो हमने एक सिंपल डिक्रीमेंटर भी बनाया हुआ है जिसमें हमने कहा था कि यार अगर मैंने इसको माइनस माइनस करना हो या इनिशियल वैल्यू लोड करनी हो, ठीक है, तो ये वाला काउंटर एक हमने बनाया था, ठीक है, और हमने कहा था कि इधर एक हमने और गेट लगा दिया था कि इंक्रीमेंट या क्लियर आ रहा हो, एक इस तरह का बनाया था, एक इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट काउंटर बनाया था। तो ये सिंपल काउंटर बहुत सारे काम करते हैं। चलिए यहाँ पर हम रुकते हैं, फॉर सम रीजन क्या हो गया जी, ओके, मैं रिकॉर्डिंग